सरकार कहती है कि ग्राम सभा सबसे ऊपर है और हम लोगों ने ग्राम सभा करके दिया और सरकार आज ग्राम सभा को नहीं मान रही है। ग्राम सभा में 1 नंबर में था, वो बेचारा 99 में चला गया, जो घर विहीन है। आशा और विश्वास था कि उस आधार पर अगर यदि ये कार्य होता, ग्राम सभा के माध्यम से होता, तो निश्चित तौर पर यह जो अभी अबू आवास की योजना है वो सफल होगी। सबको यही ख्याल था जो अबू आवास आ रहा है, अबू आवास आ रहा है, तो हम लोगों ने अबू आवास का बहुत सा फार्म भराया। अगर सरकार को नहीं देना है या प्रतिनिधि के ऊपर सौंपना नहीं है तो फिर इतना बड़ा परेशानी क्यों देते हैं। अब सबके सामने हम लोगों ने बताया कि पहले योग्य आप हैं, उसके बाद ये नंबर रहेंगे। अभी ऐसा हो जाए कि जिनको पीछे रखा हमने वो आगे आ जाएंगे। आज ग्राम सभा अबू आवास को लेकर के दी है, आज पूरा झारखंड में ग्राम सभा को नहीं माना जा रहा है। रोड हो गया, पुल हो गया, चाहे जितना बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, कुछ भी खुलता है पहले ग्राम सभा होता है। लोकल स्थानीय ग्राम सभा के लिया जाता है प्रायोरिटी। 30, 35, 40 हज़ार रुपया खर्च करके आपकी सरकार आपकी दुआर लगाया है। अगर 1 नंबर से हम 10 नंबर वाला गरीब को लेते हैं और 9 नंबर का फिर नाम कट जाता है, फिर हम लोग बदलाम हो जाते हैं। तो ये बदलामी से बचने के लिए कौन सा रास्ता है? हम तो सरकार से ही लड़ सकेंगे। मतलब अगर सरकार के पास इंजीनियरों की कमी होने लगी तो फिर लोग पता नहीं क्या करेंगे। जिसका मीटिंग मकान है उसके लेकर के हो सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर सकती है। अभी के बाद कोई ग्राम सभा नहीं करेंगे। जब एक ग्राम सभा का वैल्यू नहीं है, कभी एक भी ग्राम सभा नहीं करेंगे। Sponsored by Gemini Circus. जिस तरह से झारखंड सरकार ने अबू आवास लेकर आई थी, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया था। कुछ बड़कागांव प्रखंड के मुखिया हैं हमारे साथ, उनकी कुछ शिकायतें हैं, क्या करना चाहते हैं अबू आवास को लेकर। कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसी कारण से आज ये यहाँ पे अंचल कार्यालय में, पीछे देख सकते हैं बड़कागांव अंचल कार्यालय है, जमा हुए थे। क्या है अबू आवास को लेकर? सुनने में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे शिकायतें आ रही हैं। क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है अबू आवास, और उसमें जो सरकार आपके द्वार जो जनता के द्वार में गए थी और वहाँ पर लोगों ने ऑनलाइन किया, तो उस दरमियान सारे लोगों ने कर दिया, योग्य अयोग्य सारे लोगों ने। उसके बाद ग्राम सभा करके हम लोगों को मांगा गया कि प्रायोरिटी सूची बनाइए, तो सभी संबंधित मुखिया जी लोग यहाँ 23 पंचायत के ग्राम सभा के माध्यम से जो लेने योग्य हैं उनको ऊपर, और जो लेने लायक हैं उनका सूची बना करके, और जो अयोग्य हैं उनकी सूची बनाने की कोशिश की, और कोशिश किया गया कि आम आदमी को इसका लाभ मिले, जो गरीब तबका लोग हैं उनको लाभ मिले। बाकी चीज़ें हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे। लेकिन अभी सरकार के द्वारा ग्राम सभा के इस जो निर्णय था जो हम लोग करके दिए उसको नहीं लिया गया, और ऊपर से जैसे बताया जाता है कि जिला के द्वारा कि राज्य से ही पोर्टल के माध्यम से प्रायोरिटी सेट कर दिया गया। उसमें जो ग्राम सभा में 1 नंबर में था वो बेचारा 99 में चला गया, जो घर विहीन है। अब ऐसे में हम प्रतिनिधि हैं तो हमको गाली सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो आदमी ज़रूरत का है उसको पहले मिले। तो बिना जांच किए वो चीज़ लिस्ट भी थी, उसमें बहुत सारे थे, पंचायत सेवक थे, मुखिया थे, पंचायत समिति थे, सब वही लोग फिर प्रायोरिटी सूची बनाए थे। और इसके बारे में हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी बोलेंगे। हम लोग मुखिया संघ के सभी साथी आज बैठे थे अपने, और पूरे जिला के मुखिया संघ और राज्य मुखिया संघ मुख्य सचिव को जो आवास को देखते हैं ग्रामीण विभाग को, हम लोग ये आवेदन दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से दीपक जी ने कहा कि क्या उसको प्राथमिकता नहीं दी गई जिसका घर नहीं है, जो अभी चू रहा है बारिश में, जिसका घर टूट गया, तो क्या आनन फानन में जो किया गया था उसको ही सही मानकर रिपोर्ट भेज दिया गया? सबसे पहले तो मैं बड़कागांव मुखिया संघ की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे मुखिया बड़कागांव प्रखंड के सारे मुखियागण यहाँ पे उपस्थित हैं। झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना अभी लॉन्च हुई है अबू आवास, जो कि सरकार आपके द्वार शिविर के माध्यम से आवेदन लिया गया था। उसमें आवेदन लेने के बाद इसकी जांच हुई, जो कि प्रखंड से कर्मी नियुक्त किए गए थे, और उनके द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें जो आवेदन जितना आया था उसमें जो योग्य नहीं थे उनका नाम कट गया था। उसके बाद एक यहाँ से सूची जारी होती है, और उस सूची के माध्यम जो कि हम लोगों ने अपने अपने पंचायत भवन में सारे मुखिया लोग उस सूची को प्रदर्शित किए। उसके बाद फिर ग्राम सभा करके हम लोगों को मांगा गया था प्राथमिकता सूची के आधार पर,
तो हम लोगों ने ग्राम सभा करके प्राथमिकता देते हुए जो घर विहीन है उसी आधार से हम लोगों ने सारे मुखिया लोगों ने एक लिस्ट बना करके और ये हम लोग प्रखंड को दिए। और हम लोग को आशा और विश्वास था कि उस आधार पर अगर यदि ये कार्य होता, ग्राम सभा के माध्यम से होता, तो निश्चित तौर पर यह जो अभी अबुआ आवास की योजना है वो सफल होगी। अन्यथा जो जिस आधार से अभी जो हम लोग को एक सूची मिली है उसमें यह बोला जा रहा है कि जिला के माध्यम से भी हम लोगों ने जानकारी लिया, प्रखंड के माध्यम से भी जानकारी लिया, सभी जगह से ये बोला जा रहा है कि यह सूची आपका स्टेट लेवल का है और वहीं से ये सूची जारी किया गया है। तो इसमें यह होगा कि जो एकदम निर्धन है, हम लोगों ने जो प्रायोरिटी दिया था, जो एकदम निर्धन है और जिसका आवास विहीन है उसको हम लोग 1 नंबर पर रखा था। लेकिन अभी जो सूची है वो 1 नंबर से लेकर के डायरेक्ट वहाँ 90 नंबर 91 92 नंबर पर चला जा रहा है। सूची को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार कहती है कि ग्राम सभा सबसे ऊपर है और हम लोगों ने ग्राम सभा करके दिया और सरकार आज ग्राम सभा को नहीं मान रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा कि आप ग्राम सभा को मानते हैं या नहीं मानते हैं? विधायक योजना भी ग्राम सभा के जब कोई भी योजना होती है तो ग्राम सभा का प्रायोरिटी दिया जाता है कि ग्राम सभा जो तय करेगी वो वही योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन आज ग्राम सभा अबुआ आवास को लेकर के दी है, आज पूरा झारखंड में ग्राम सभा को नहीं माना जा रहा है। ये पूरे झारखंड की बात है, ये पूरे झारखंड की बात है, ना कि पूरा बड़कागांव या हजारीबाग जिला की बात है, पूरे झारखंड की बात है। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हो रहा था, उसी में जो लोग आए आवेदन दिए, लेकिन उसमें सॉर्टिंग नहीं किया गया। सॉर्ट हुआ, उसमें भी सॉर्ट हुआ। जो आवेदन आया था हर एक पंचायत में उसमें सॉर्ट आउट हुआ। जो अयोग थे उनका नाम कटा है, लेकिन जो योग हैं उनको भी हम लोगों ने ग्राम सभा के करके प्रायोरिटी बनाए थे, लेकिन आज उसको नहीं माना जा रहा है, नहीं मान रहा है। अभी आप लोग क्या किया? अभी किसको विज्ञापन इसी को लेकर के अभी हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक विज्ञापन सौंपा है और प्रतिलिपि हम लोग माननीय विधायक अंबा प्रसाद को भी दिया है और ये हमारे उपायुक्त महोदय को कल हम लोग देंगे और फिर ग्रामीण विकास विभाग को भी हम लोग ये देंगे। विशेष करके यही है कि जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें जिस तरह से उनका आवेदन लिया गया उसी में से किसी को चुना गया और जो लाभान्वित होने वाले थे जिनका घर विहीन था, जो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए था, ये आपका कहना है कि उनको प्रायोरिटी ना देकर आनन फानन में पास कर दिया गया और वो स्वीकृति हो गई है कि अभी बाकी है स्वीकृति? सूची आ गई है। अभी जियो टैग हम लोग इसलिए हम लोगों ने पूरा प्रखंड के जितने भी हम लोग यहाँ मुखिया हैं सारे लोगों ने एक स्वर में ये निर्णय लिया है कि पंचायत में जियो टैग अभी जब तक इस सूची पर सुधार नहीं होता है हम लोग जियो टैग नहीं करने देंगे। एक चीज़ समझेंगे आपसे, जियो टैग का मतलब जैसे आप लोग जो बोल रहे हैं अपने भाषा में लोग नहीं समझेंगे, जियो टैग मतलब होता क्या? देखिए, जियो टैग का मतलब है भौतिक सत्यापन, ऑनलाइन सत्यापन होता है जियो टैग, और जियो टैग होने के बाद उसी के माध्यम से आगे का कार्रवाई चालू होगा, फिर उसको आवंटन कर दिया जाए। जी चलिए, ये है लेखा जोखा झारखंड सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास योजना कैसे धरातल पर उतरेगा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था तो आनन फानन में जिस तरह से तभी भी शिकायतें आई थी कि सब लोग ने फॉर्म भर दिया और आनन फानन में उसे कर दिया गया। तो अभी पहला पड़ाव है और पहले पड़ाव में अगर अबुआ आवास इस तरह से होता है। झारखंड प्रदेश में जितने भी मुखिया हैं पुराने विधानसभा में हम लोग जुटे थे और जिसका लेकर के बहुत दुखी होकर के पूरे कहने का मतलब झारखंड के मुखिया इस पर दुखी हैं कि पहला है कि इसमें जो लिस्ट है जो अभी जारी है उसमें पहला लिस्ट हम लोग जो ग्राम सभा किए थे जिसका मिट्टी का मकान है एकदम चू रहा है, धंस रहा है, उसको 1 से लेकर के 30 तक दिए थे। और कुछ ऐसे आदमी है कि जैसे मकान सीटा का है उसको भी हम लोग रखे थे। मान लीजिए संख्या 6 परिवार है और मात्र सीटा के 2 मकान है, सीटक है जो ग्राउंड लेवल पे हैं। आप लोग मुखिया है तो आप लोग ऐसे स्थिति में पूरे झारखंड में झारखंड सरकार झारखंड के सभी दुखदायक लोग के दुख के समझने के लिए ये योजना निकाले, लेकिन जस्ट इसको विपरीत मतलब कहने का मतलब इस नहीं माने ग्राम सभा के माध्यम से नहीं लेने से जस्ट पूरे झारखंड सरकार के मतलब आपने सारा व्यवस्था दिए, लेकिन मान लीजिए पूरे झारखंड प्रदेश में सभी पब्लिक कल के हो सकता है कि हमारे पंचायत के मान लीजिए अभी तो होना है 63 को,
और 63 को होना है। जो लाभुक मान लिए बच जाएगा गरीब आदमी, जिसको 20 को पहले मिलना चाहिए, जो एकदम 30 को जिसका मीटिंग मकान है, उसके लेकर के हो सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर सकती है। तो आपको लगता है कि सेटिंग गेटिंग करके हो गया? नहीं, सेटिंग गेटिंग हम नहीं जानते, हमारे यहाँ कोई सेटिंग गेटिंग चल रहा है। यहाँ की बात करें जो मतलब नहीं, यहाँ के जो सॉफ्टवेयर है, वीडियो साहब से मिले, प्रखंड के कभी कोई पदाधिकारी की इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। चूँकि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो बात अभी हुई कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसके द्वारा मशीन के माध्यम से ये थी हुआ है। लेकिन इसमें झारखंड सरकार के जो मुख्य सचिव हैं या इस विभाग के जो सचिव हैं, खाली एक लाइन के खाली लेटर निकाल दें तब पूरे झारखंड की समस्या समाधान होगा। क्या कि भाई जो ग्राम सभा आपने मानते हैं, लोग कहता है ना लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा के ही होने के बाद कोई भी काम होता है, रोड हो गया, पुल हो गया, चाहे जितना बड़ा कंपनी हो गया, कुछ भी खुलता है पहले ग्राम सभा होता है, लोकल स्थानीय ग्राम सभा के लिया जाता है प्रायोरिटी। लेकिन ग्राम सभा के यह बहुत खेद है कि सरकार ग्राम सभा के वैल्यू नहीं दिए, जिसमें हम अपने प्रण लिए कि अपने पंचायत में अभी के बाद कोई ग्राम सभा नहीं करेंगे। जब एक ग्राम सभा का वैल्यू नहीं है तो कभी एक भी ग्राम सभा नहीं करेंगे। आपके यहाँ पे क्या हाल है मुखिया जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग के लिए आपकी सरकार आपकी दुआर जब लग रही थी तो हम लोग बहुत उम्मीद के साथ ये काम किए थे। आपकी सरकार आपकी दुआर में जितने भी मुखिया भाई लोग किए थे ये काम, कम से कम अपने खर्च से 30, 35, 40 हज़ार रुपया खर्च करके आपकी सरकार आपकी दुआर लगाया गया। उसमें बहुत सा चीज़ हल हुआ। सबको यही ख्याल था जो अबू आवास आ रहा है, तो हम लोगों ने अबू आवास का बहुत सा फार्म भराया। हमारे यहाँ बड़का गांव मिडिल में 377 फार्म भराया। उसमें 219 इंक्वायरी करने के बाद 219 एलेबल हुआ, मुझे मिला 219 मतलब स्वीकृत, मतलब ये फॉर्म सही पाया गया जी 219। अब 219 में ये हुआ, फिर बीच में हुआ जो किसी गरीब का अगर छूट गया है, कट गया है, तो वो फिर दे सकते हैं। तो हम लोग 17-18 फिर हम भी दिए इंक्वायरी करवा करके। ऑफिसर गए थे ब्लॉक से, वो इंक्वायरी करने के बाद फिर अभी एंट्री नहीं हो पाया है। वो बोले जो बाद में हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। लेकिन हम लोग को फिर आदेश मिला जो ग्राम सभा करके आप लोग दीजिए, पूरा छांट करके कौन लेने लायक है और कौन नहीं लेने लायक है। तो जो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं जी, तो हम लोग चारों तरफ घूमते हैं। तो सबसे पहले जिसका बुरा स्थिति था उसका हम लोग नाम एंट्री किए हुए हैं। 1 से लेके 15 तक के हम लोग एंट्री किए हुए हैं। OBC, SC ये सब में हम लोग सबका बाय डाटा दिए हुए हैं। अब एक बैग यहाँ पर ये हो रहा है जो वो ग्राम सभा को नहीं देखते हुए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से ये काम किया जा रहा है। तो इससे हम लोग का परेशानी बढ़ गया है। अगर सरकार को नहीं देना है या प्रतिनिधि के ऊपर सौंपना नहीं है तो फिर इतना बड़ा परेशानी क्यों देते हैं? हम लोग किया दरअसल सब कुछ आपका किया हुआ है, बस डायरेक्ट रांची से हो जाए। जी, ये रांची से सब हो जा रहा है और यहाँ पर और किसी तरह का कोई बात नहीं है। मान लिया जाए अगर 1 नंबर से हम 10 नंबर वाला गरीब को लेते हैं और 9 नंबर का फिर नाम कट जाता है, फिर हम लोग बदनाम हो जाते हैं। तो ये बदनामी से बचने के लिए कौन सा रास्ता है? हम तो सरकार से ही लड़ सकेंगे। अनिकेत नायक हैं हमारे साथ, लेकिन इनका जो गांव है वो विस्थापित आज नहीं तो कल तो विस्थापित होना ही है। और शायद एक चीज़ हमारा सवाल भी रहेगा, विस्थापित है वहाँ पे अबू आवास मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो कैसे? हमारे पास बहुत तो ज़मीन है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सच में जेन्युइन लोग हैं। हमारे यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। तो क्या उनसे विस्थापन के लिए, क्या उनके पास अगर ज़मीन है विस्थापन क्षेत्र के बाहर, अधिग्रहण क्षेत्र के बाहर उनके पास भूमि है तो उनको 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। तो ऐसा तो अड़ंगा नहीं लगेगा ना कि आप विस्थापित है, आपको तो कंपनी कॉलोनी दे रही है, तो आपको क्या जरूरत है अबू आवास? ऐसा क्यों है? हम अभी हमारा जो रोल है, हम विस्थापित जैसा देख रहे हैं आप, कॉलोनी का सीन है, लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग सिर्फ अपना लाइफ नहीं, उनके साथ में जानवर हैं, गाय है, बकरी है और एक रहन सहन, एक परिवेश है। उस परिवेश को छोड़ करके शहरी कल्चर में लोग जाना नहीं चाहते हैं। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, गांव में ही रहना पसंद करते हैं। उनको दौड़ भाग की ज़िंदगी पसंद नहीं होती। वो गांव में अपना मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उसी में अपना सुख और चैन ढूंढते हैं। तो आपकी भी परेशानी वही है सेम जिन्होंने ये बताया? हाँ, ये पूरे हमारे साथ साथ पूरे झारखंड राज्य के जितने भी पंचायत क्षेत्र के सभी मुखिया हैं उन सबकी परेशानी है। और परेशानी सिर्फ ये है कि एक बार हमें कहते हैं कि आप ग्राम सभा करके दो, प्रायोरिटी सेट करके दो। अगर आपको खुद का करना होता तो आप हमें चिट्ठी नहीं निकालते हैं कि आप प्रायोरिटी सेट करके दो।
अगर आपको सब कुछ अपना ही करना है तो फिर हमें आप चिट्ठी निकालो ही मत। ग्राम सभा कराने की जरूरत नहीं। हाँ, अब ग्राम सभा भी करवा लिए हो आप, हमने सबको बता दिया कि नहीं आप योग्य हैं, आप अयोग्य हैं, आप पीछे आप वेट करेंगे, आप थोड़ा सा इनसे ज़्यादा अच्छे स्थिति में है तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अभी ऐसा क्या है कि जिनको पहले हम लोगों ने रखा था, जो सच में जिनके पास घर नहीं है या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा फैमिली और कच्चे मकान में रह रहे हैं, हम लोगों ने उनका चुनाव किया था कि प्रायोरिटी बेस्ड में कि पहले उनको मिले। अभी ऐसा हो गया कि जिनके पास सक्षम है वैसे कि भाई सीट है, इनके सीट का घर है, वो लोग को पहले कर दिया गया है। और उनका पता नहीं कैसे वो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है पता नहीं क्या मतलब अगर सरकार के पास इंजीनियरों की कमी होने लगी तो फिर लोग पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से अबुआ आवास में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया गया, अगर ये डायरेक्टली होता तो ये सरकार के मत्थे पे चढ़ता, लेकिन ग्राम सभा करके आपके मत्थे पे ठोक दिया गया कि अगर यहाँ से नाम कटता है या फिर कुछ भी होता है तो वो मुखिया के ऊपर आएगा, सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है? ऐसा तो बिल्कुल, ये 100% रिजल्ट, इसका परिणाम तो वही होगा, क्योंकि एक बार हमने सबको बुलाया, आपका ये लिस्ट आया है और उसके सबके सामने हम लोगों ने ये फिक्स भी किया, क्योंकि ग्राम सभा तो अकेले का होने का चीज़ नहीं है। ग्राम सभा में मैंने सबके सामने हम लोग ग्राम सभा बैठ करके किए, वहाँ पे ब्लॉक से भी जो कर्मचारी रहे वो गए। अब सबके सामने हम लोगों ने बताया कि पहले योग्य आप हैं, उसके बाद ये नंबर रहेंगे। अभी ऐसा हो जाए कि जिनको पीछे रखा हमने वो आगे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो आगे हैं सच में ग्राम सभा में वो तो हमें गाली ही देंगे, वो बोलेंगे कि हमारा नाम मुखिया ही कटवाया है या फिर मुखिया ही हमारे बारे में भला नहीं सोचता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अभी ऐसा हो जाएगा तो लोग सरकार पे गाली ना देकर के सीधा सीधी मुखिया को गाली देंगे कि सारा कसूर मुखिया का है, मुखिया ने काम करवाया है। चलिए, यही है लेखा जोखा। अबुआ आवास के नाम पर जिस तरह से ढिंडोरा पीटा जा रहा था, वो ढिंडोरा अभी डायरेक्टली ग्राम सभा में फिर से वापस आ गया, जो पहले ही कर देना चाहिए था कि अगर आपको अबुआ आवास चाहिए तो आप डायरेक्टली ग्राम सभा करते और फिर जाकर उनका आवेदन सरकार आपके द्वार में होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं करके आनन फानन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में फॉर्म भरा लिया गया, फिर शॉर्टिंग हुई, फिर देखा गया, फिर क्या हुई सरकारी काम आप समझते हैं कि उस समय क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं जिस तरह से झारखंड में होता है। और जीता जाता उदाहरण है ये मुखिया लोग जिन्होंने ग्राम सभा करवाया, उसके बाद इनके माथे पे टैग आ गया कि आपने ही करवाया, सब कुछ आपने करवाया। तो ये सरकार के ऊपर ना जाकर मुखिया के ऊपर आने वाला है। अगर आगे आने वाले समय में अगर कुछ होता है, ये नाम कट जाता है किसी का या फिर किसी का नाम छूट जाता है, तो ये मुखिया के मत्थे मर दिया जाएगा। यही समझ में आया। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Gemini Circus.